अनेक साधक साधिकाएं स्वरवेद के ही प्रवाह में प्रवाहित हैं। बहुत बार दर्शन के क्रम में वे सामने आएंगे और सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं, स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। लाखों लाख घरों में, परिवारों में आप सबों ने मिलकर सद्गुरुदेव के स्वरवेद की प्रतिष्ठा की है, प्रतिष्ठित किया है। अभी देखिए 33वें संस्करण का विमोचन संपन्न हुआ, साथ में मूल और गुटका। लाखों लाख घरों में, परिवारों में, नए नए स्थानों पर विहंगम योग से जुड़े साधकों साधिकाओं ने इस स्वर वेद के स्वर को पहुंचाया है, सद्गुरु के ज्ञान को प्रतिष्ठित किया है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण कार्य को आप सबों ने पूर्णता के बिल्कुल नजदीक पहुंचा दिया है, पूर्णता के बिल्कुल निकट पहुंचा दिया है। यह आप सबों की श्रद्धा, सेवा, समर्पण भावना से संभव हो रहा है। वो साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं और सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। और केवल इसलिए नहीं बोलते हैं, केवल इसलिए नहीं बोलते कि चलो 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 सामने चलकर स्वरवेद का गायन कर देते हैं, इनका गान करना चाहिए, इन्हें सुनाना चाहिए। तो चलो सन्मुख जाकर इन वाणियों को गा देते हैं। केवल गाना है क्या? केवल गाना है इसलिए नहीं गा रहे, बल्कि सद्गुरुदेव के स्वरवेद ने उनके भीतर का स्पर्श किया है, उनकी अंतः ऊर्जा को जागृत किया है, उन्हें छुआ है, उन्हें छुआ है, उन्हें झकझोरा है, उन्हें जगाया है। इसलिए वो गा रहे हैं, इसलिए वे गुनगुना रहे हैं। केवल इसलिए नहीं सामने आकर गा रहे हैं कि चलो सामने चलकर सुना देते हैं, देखो कितना याद किया है, बल्कि उनकी अंतश्चेतना जागृत है। जैसे जैसे हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या हैं, जो हरा पेड़ है वो बखूबी इसका अनुभव करता है। हरा पेड़ बखूबी जानता है कि ये वर्षा की बूंदें क्या हैं। उसी प्रकार जो विहंगम योगी हैं, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, उन्हें भली भांति पता है कि सद्गुरुदेव का यह स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। वो डूबे हैं इसमें, वो गाते हैं, गुनगुनाते हैं। कईयों को अनेकों दोहे प्रिय हैं, कोई चौपाइयों में रमा है, रचा है। सद्गुरु की कौन सी वाणी, स्वरवेद का कौन सा स्वर हमारी आत्म जागृति का मंत्र बन जाए, ये खेल निराला है, ये खेल निराला है। आप सबों ने स्वरवेद के स्वर को जन जन तक पहुंचाया है। प्रचार का अर्थ सिद्धांत के प्रचार से है, मनमानी मनमुखी प्रचार नहीं। प्रचार का अर्थ
सिद्धांत का प्रचार है। विहंगम योग के ज्ञान का वास्तविक प्रचार जिस रूप में सद्गुरुदेव ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, उसी रूप में जन जन तक पहुंचाने में हम सहयोगी हों, उपयोगी हों। ये लोक रंजन मनोरंजन नहीं है, ये आत्म जागृति है, ये अध्यात्म की गहराई है, ये साधना की गहराई है। स्वरवेद में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले, सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं स्टीफन हॉकिंग। वे कहते हैं कि सृष्टि के पीछे कंपन है, वाइब्रेशन है, थर्राहट है। लेकिन ये कंप कहाँ से आ रहा है, ये कंपन कहाँ से आ रहा है? ये जड़ का कंपन है कि चेतन का है? किसका कंप है? ये कॉन्शस एंटिटी का है कि इनर्ट का है? ये जड़ का है कि चेतन का? किसका कंप है ये? इसकी भूमिका को स्पष्ट नहीं कर पा रहे। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव भगवान ने इसे स्पष्ट किया है कि वह जो चेतन सत्ता है, उसी के द्वारा ये कंप हो रहा है, चेतन के द्वारा, अक्षर के द्वारा, जो अविनाशी है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, जिसका विनाश नहीं होता। तो कंप तो है, थर्राहट तो है, लेकिन किसका है? जड़ का थोड़ी, वो चेतन का है। सृष्टि से लेकर प्रलय तक ज्ञान की जो अनंत रश्मियां सद्गुरुदेव ने अपने साधना से बिखेरी हैं, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं प्रलय के समय जब ब्रह्मांड में वायु का वेग बढ़ जाता है, ऐसा शोध है उनका। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? चिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई, ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही, कारण कारज तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना, अक्षरधार अंतर मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। आप रह पुरुष अकेला, शब्द अनंत अखंड अमेला। तो सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। जैसे जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, आदि अनादिकाल से एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। ये मिला था, इसीलिए ये नष्ट हो जाता है। दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक पदार्थ जड़ है और दूसरा जो पदार्थ है वो चेतन है। मन को आगंतुक चेतन कहा गया। वही हमारी आत्मा की शक्ति को लेकर संसार में बिखेर रहा है। मने सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटक ही रहे संसार। हम खुद से दूर न हो जाएं, हम खुद को ही भुला न बैठें, क्योंकि हमारा जो मन है वो बाह्य संपर्क में अधिक है। हमें
बहिर्मुखिता मिली है। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। आँखों से हम बाहर का दृश्य देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जीवा से रस ले रहे हैं। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय त्वचा है, जिससे स्पर्श का अनुभव हो रहा है। जो कुछ भी बाहर का है उसे हम ग्रहण करते आ रहे हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषया नुपसेवते। यही संसार की गति है। बाहर का समाचार मिल रहा है, हमें ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए। हम बाहर की ओर ही देखते हैं, हम दूसरों के बारे में ही जानना चाहते हैं, हम स्वयं को देखते कहाँ हैं? हम खुद को कहाँ जानना चाहते हैं? हम दूसरों को ही जानना चाहते हैं। बहे जा रहे हैं जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। मैं, तू, यह वह, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता जा रहा है। कर्म का ऐसा प्रवाह है। आत्मा अनादिकाल से कर्म को करता हुआ संसार के विषयों में बंधा है। एक रस्सी से बांधा होता तो न जाने कितनी रस्सियों से बांध रखा है हमने, न जाने कितनी रस्सियों से बांध रखा है अपने को। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान है, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या है, हमारे दुखों का कारण हमारा अहंकार है। जहाँ अहंकार है वहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है। जहाँ अंधेरा है वहाँ केवल अंधेरा नहीं, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है, वहाँ मिथ्या ज्ञान है। तो जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि शरीर, संसार, इन संबंधों, इन भोगों, इन पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी, अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर खुद को ही न जान सका, अगर स्वयं को ही न पहचान सका, तो बाहर का जितना ज्ञान है जैसे बिल्कुल अज्ञान की ही तरह हो, बिल्कुल अज्ञान की ही तरह हो। ऐसा कहा है हमारे महापुरुषों ने। बाहर का जितना आवश्यक उपयोगी ज्ञान हो वो तो अवश्य होना चाहिए, लेकिन हम खुद की तरफ बढ़ें, हम स्वयं की तरफ बढ़ें। ये जीवन इसीलिए मिला है कि हम स्वयं को जान सके, हम हैं कौन, वह परम तत्व क्या है, वो परम सत्य क्या है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। जान लिया ये जीवन है क्या, कौन हूँ मैं, इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया, परम पिया का दीदार कर लिया। विरहीन आत्मा परम पिया को प्राप्त करना चाहती है, इसने पिया के सुख का अनुभव किया है। विरहीन चाहे पिया से मिलनवा, यह मार्ग है ब्रह्म विद्या का, यह मार्ग है स्वरवेद का, जो हमें अपने लक्ष्य से जागृत रखता है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए,
समय का घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा भागा जा रहा है। न दिन स्थिर है न रात स्थिर रहने वाली है, दोनों में बदलाव है, हर क्षण परिवर्तन है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलता जा रहा है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए। इसीलिए ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है, स्वरवेद है, सदगुरु का ज्ञान है, ये अध्यात्म की प्रभा है। चलिए अब स्वरवेद की चौपाइयों से आनंद लाभ लें। आज मुझे बहुत संक्षिप्त में रखना है, रोकना है अपने को, नहीं तो फिर जो प्रवाह प्रवाहित होता है वो फिर इसको रोकना कठिन होता है। तो चलिए अभी चलते हैं स्वरवेद की चौपाइयों में। पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। इन स्वरों में अध्यात्म की गहराई है, साधना की गहराई है। इन स्वरों में अनंत आनंद है। इन स्वरों में साक्षात धर्मा ऋषि की वाणियाँ हैं। अधिक से अधिक इसका प्रसार हो, सद्विचारों का प्रसार हो, सत्संग अधिक से अधिक हो। और हमने संकल्प ले लिया है वर्ष 2025 में अधिक से अधिक सत्संग करेंगे, स्वरवेद की ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुँचाएं। प्रचार तो कर दिया है सदगुरुदेव ने, हमें प्रचार बन जाना है। आज प्रचारक प्रशिक्षण में ये चिंतन प्रकट हुआ है, हमें बन जाना है। इस वर्ष फिर से 25,000 कुंडीय महायज्ञ भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाना है। ये आपका उत्सव है, उत्साह है, ये बता रहा है। आप सब तैयार हैं ना? सबसे जो पीछे बैठे उनका हाथ नहीं दिख रहा है प्यारे भाइयों। आप लोग क्या तैयार नहीं है क्या? हाँ अब दिखा है मुझे। चलिए सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर। हमको लगा कि पीछे क्या बात है कि भाई हाथ नहीं उठा रहे। सब एक दूसरे के लिए पुनः तालियों की गड़गड़ाहट कर। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक सदगुरुदेव का संदेश सुनाएं। स्वरवेद महामंदिर का ही शंखनाद करें, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं। अब श्रवण करते हैं सदगुरु की वाणी। स्वरवेद उत्तरार्ध से चौपाइयों का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। त्रिवेणी